हेलो दोस्तों, इंजीनियरिंग एक्सप्लेन में आप लोगों का स्वागत है। मैं आज साउथ हॉरर मूवी गार्डियन एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और पंडित जी का हवन का सीन दिखाया जाता है। सीन चेंज होता है, उसके बाद अपर्णा के घर का सीन दिखाया जाता है। अपर्णा जो कि बैड लक गर्ल होती है, वो जो कुछ भी करती है हमेशा उल्टा होता है उसके साथ, हमेशा अपोजिट होता है। सीन चेंज होता है और लैब में दिखाया जाता है। उसके बाद अपर्णा चेन्नई आ जाती है हायर स्टडी के लिए। चेन्नई आने के बाद वो एक फ्लैट लेती है जहाँ वो बैठती है पेंटिंग करने के लिए। तभी पेंट उसके पेपर पे गिर जाता है। टोटली बैड लक गर्ल होती है। तभी उसकी फ्रेंड सजेस्ट करती है एक कंपनी में जॉब के लिए और वो जॉब इंटरव्यू देने जाती है। जॉब इंटरव्यू देने जाती है, वहाँ इंटरव्यू देने के लिए वो वेट कर रही होती है। तभी उसे एक कलीग मिलता है जो कि उसे बात करता है और अपर्णा को बुलाया जाता है इंटरव्यू लेने के लिए। तभी अपर्णा अंदर जाती है इंटरव्यू देने। इंटरव्यूअर उससे कुछ क्वेश्चन करते हैं बस, बट अपर्णा सारे क्वेश्चन रॉन्ग देती है। तभी अपर्णा फ्लैशबैक में जाती है और उसके कॉलेज की तरफ से इंटर्नशिप के लिए एक कंपनी में इंडस्ट्री एरिया भेजा जाता है। तभी उसके पैर में एक कील चुभ जाती है जिसकी वजह से ब्लड गिरने लगता है और ब्लड नीचे एक पत्थर होता है जो कि ग्रीन कलर का होता है। उस पत्थर पे ब्लड पड़ने पर एक अलग सी ब्लैक मैजिक टाइप से क्रिएट होती है। तभी सिचुएशन चेंज होती है और अपर्णा डॉक्टर के पास जाती है और डॉक्टर को वो सारी बात एक्सप्लेन करती है कि मैं जो भी करती हूँ हमेशा मेरे साथ उल्टा होता था, लेकिन अब मैं जो भी विश करती हूँ वो भी पूरा हो जाता है। मैं जो बोलती हूँ वो हो जाता है। अपर्णा को जॉब मिल जाती है और अपर्णा और लावण्या एक साथ कंपनी में दिखाया जाता है। तभी उसको प्रोजेक्ट मैनेजर दोनों को लेकर जाती है और एमडी के पास और उसका प्रोजेक्ट क्लियर हो जाता है। फिर वो दोनों साइट पे जाती है। साइट पे जाने के बाद उसे साइट इंजीनियर मिलता है जो कि उसका ओल्ड फ्रेंड रहता है। लावण्या कुछ देर साइट इंजीनियर से बात करने लगती है। तभी अपर्णा उस पर गुस्सा होती है। उसके बाद काम कंप्लीट होने के बाद अपर्णा जब जाने लगती है तब वो ओला बुक करती है, बट उसका रूरल एरिया में साइट होता है जिसकी वजह से वो मना कर देता है। तभी पर्णा बोलता है कि चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। लावण्या पहले तो मना करती है, फिर चली जाती है। उसके बाद वो बताती है फ्लैशबैक में कि प्रणव मेरा एक्स बॉयफ्रेंड था, हम लोग कॉलेज में थे तब एक दूसरे से प्यार करते थे। तभी लावण्या प्रणव के साथ बाइक पे बैठकर चली जाती है। उसके बाद फिर से डॉक्टर का सीन दिखाया जाता है। वो डॉक्टर को हर बात एक्सप्लेन कर रही होती है प्रणव के साथ क्या हुआ। प्रणव के साथ वो कुछ दिन रिलेशनशिप में थी। दोनों का रिलेशनशिप बहुत अच्छा जा रहा था, दोनों बहुत खुश भी थे। प्रणव और लावण्या एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और दोनों का कि इसी तरह केमिस्ट्री कुछ दिन तक चलती है, वो डॉक्टर को बता रही होती है। तभी सीन चेंज होता है और होली का सीन दिखाया जाता है। लावण्या और प्रणव होली खेल रहे होते हैं। तभी दिखाया जाता है कि प्रणव सिगरेट पी रहा होता है। अपर्णा उसको जाकर मना करती है। तभी प्रणव मना कर देता है और दोनों का ब्रेकअप हो जाता है। अपर्णा बोलती है कि तुम मुझे ढूंढे क्यों नहीं, तो प्रणव बोलता है मैं भी अनलकी हूँ। सीन चेंज होता है और दोनों को एक साइड पे दिखाया जाता है। दोनों की केमिस्ट्री
फिर से स्टार्ट होने लगती है और दोनों एक साथ बातें करने लगते हैं। तभी अपर्णा को दिखाया जाता है जो कि वो साइड से बाहर जा रही होती है। तभी प्रणव को कॉल आता है कि उसकी माँ की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है और उसको अर्जेंट 24 आवर में हार्ट हार्ट ऑपरेशन होगा, जिसके लिए उसको न्यू डोनर की ज़रूरत पड़ेगी। सभी लोग अपर्णा, लावण्य और प्रणव हार्ट के लिए सर्च करने लगते हैं, बट उसको कहीं नहीं मिलता है। तभी लावण्य विश करती है कि प्रणव की मम्मी ठीक हो जाए और उसे हार्ट मिल जाए। सीन चेंज होता है, कंपनी स्पॉन्सर किए रहती है फुटबॉल को। तभी एक टीम का कैप्टन प्रणव होता है और दूसरे टीम जो कि बहुत ज़्यादा वीक होती है। तभी अपर्णा बोलती है कुछ मज़ा नहीं आ रहा, सो टीम वन साइडेड है। तभी अपर्णा विश करती है कि अपोजिट टीम 4 गोल एक साथ मारकर विन कर जाए, और ऐसा ही होता है। फिर से हम चेंज होता है और कंपनी का दिखाया जाता है। कंपनी में अपर्णा और लावण्य बोल रही होती है, ये प्रोजेक्ट मैनेजर जो कि एमडी से क्लोज है और वो सारे क्रेडिट खुद ले लेती है, ऐसा हो कि वो मर ही जाए। तभी दिखाया जाता है कि प्रोजेक्ट मैनेजर शीशा को तोड़कर ऊपर से नीचे सुसाइड कर लेती है। सुसाइड करने के बाद अपर्णा बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाती है और वो बहुत कुछ इमेजिन करने लगती है। तभी सीन चेंज होता है और जो कि कंपनी के अंदर वॉचमैन होता है वो, और एमडी का सीन दिखाया जाता है जो कि बाहर जा रहा होता है। अपर्णा एमडी को बोलती है क्या तुम ऐसे करते हो, उससे बेटर मर ही जाओ। तभी अपर्णा को रियलाइज़ होता है कि उसकी सारी बातें सच हो जाती है, तो वो एमडी को बचाने के लिए जाती है। एमडी को बचाने के लिए जाती है तभी एमडी के ऊपर एक एक शार्प सा ऑब्जेक्ट आता है और उसके गले में लगने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। अपर्णा घर आती है वॉशरूम जाती है, तभी देखती है कि मिरर में उसका पिक्चर एकदम डरावना सा दिखाया जाता है। तभी सीन चेंज होता है और फ्लैशबैक में जाता है। तभी वो जो घोस्ट रहती है वो अपना स्टोरी बताती है कि मैं और मेरी एक बेटी थी, जो हम दोनों एक साथ बहुत अच्छे से खुश थे और अच्छे से लाइफ जी रहे होते हैं। जो कि तुम कंपनी में काम करती हो, सेम कंपनी में मैं भी थी, मैं भी ऑडिटर के पोस्ट पे थी। तभी सीन चेंज होता है और बताया जाता है कि त्यागराजन और स्टीफन, डॉक्टर रुद्रन, ये तीनों मेरे पार्टनर हैं और आज की पार्टी सक्सेस पार्टी के नाम उन तीनों का पार्टनर्स एंजॉय करने लगते हैं। सीन चेंज होता है और ऑडिटर जो रहती है उसको वो और उसके बेटी का सीन दिखाया जाता है। तभी ऑडिटर स्टीफन और त्यागराजन के पास जाती है और बोलती है कि आप लोग जो कंपनी के नाम पे इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं, जो कि रियल में वो कंपनी एग्जिस्ट ही नहीं करती, ये फ्रॉड है। कुछ दिन बाद गवर्नमेंट को पता लग जाएगा तो मेरे ऊपर भी केस होगा और आपको भी जेल हो जाएगी, सो मैं ये काम नहीं करूँगी। उसको डराया जाता है, धमकाया जाता है और इन पार्टनर के जो बॉस होते हैं वो जाते हैं और ऑडिटर को बोलते हैं मैं तुम्हें अच्छी सैलरी देता हूँ, क्यों। तभी देखा जाता है कि इन लोग के कंपनी पे रेड मरने वाला होता है। तभी सभी लोग टेंशन में होते हैं। उसके बाद अपर्णा का घर का सीन दिखाया जाता है। सारे पार्टनर्स मिलके सारे पार्टनर्स मिलके ऑडिटर के घर जाते हैं। ऑडिटर जो कि अपनी बेटी का बर्थडे सेलिब्रेट कर रही होती है और उसके लिए वो डेकोरेशन कर रही होती है। तभी ये सारे पार्टनर त्यागराजन, स्टीफन और डॉक्टर रुद्र
तीनों जाते हैं और ऑडिटर को सर पे भारी ऑब्जेक्ट से मारते हैं, जिसकी वजह से वो मर जाती है। मर जाने के बाद वो बहुत बोलती है सबसे, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। लेकिन सारे पार्टनर्स मिलकर ऑडिटर को वहीं उसके घर पे मार देते हैं। घर पे मारने के बाद सीन चेंज होता है और ऑडिटर घोस्ट वो स्टीफन के भाई को मार देती है। तभी सारे लोग पैनिक होते हैं। सारे पार्टनर्स आते हैं और स्टीफन को बोलते हैं, वो मेरा भी भाई था, तुम बताए नहीं। तभी स्टीफन गुस्सा होता है और वो सीन चेंज होता है। उसके बेडरूम का सीन दिखाया जाता है, वो सोया होता है। तभी उसे सडनली ऑडिटर का घोस्ट दिखता है। वो डर कर खड़ा हो जाता है और अपने बंदे को अपर्णा को मारने के लिए भेज देता है और उसे एक कब्रिस्तान में लेके आता है। तभी अपर्णा के अंदर ऑडिटर की आत्मा आ जाती है और वो सभी को मारने लगती है और स्टीफन को भी मारती है। सीन चेंज होता है और अनाथ आश्रम का सीन दिखाया जाता है, जो कि ऑडिटर की बेटी को एक बंदा उसमें काम करने वाला बैड टच करता है, जिसकी वजह से अपर्णा के अंदर आत्मा आकर उसको तेजाब से जला देती है और अपर्णा गुस्से में डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर के पास जाती है और डॉक्टर को मार डालती है। डॉक्टर बोलता है, मुझे छोड़ दो। तभी ऑडिटर बोलती है, मैंने भी बोला था मुझे छोड़ दो, तुम भी नहीं छोड़े थे। सीन चेंज होता है और एसटी त्यागराजन को दिखाया जाता है, जो कि पुलिस वालों से बात कर रहा होता है कि तुम अपने तरीके से छानबीन करो, मैं अपने तरीके से छानबीन करता हूँ। डॉक्टर की मरने के बाद कंपनी का जो वॉचमैन होता है और उसके जीजा जी दोनों देख लेते हैं और डर कर भाग रहे होते हैं। तभी त्यागराजन उन दोनों को पकड़कर बांध देता है और उसे मारता है कि डॉक्टर को तुम मारे हो। लेकिन वो बोलता है, डॉक्टर को मैं नहीं मारा हूँ, अपर्णा मारी है, जो कि उसके अंदर एक प्रेत आत्मा है। तभी होटल का सीन दिखाया जाता है। अपर्णा और प्रणव और त्यागराजन और उसकी फैमिली सारे खाना खाने आते हैं। तभी सीन चेंज होता है और त्यागराजन के घर का सीन दिखाया जाता है। अपर्णा आती है और उसको वहीं मार देती है। तभी जो पार्टनर्स का मेन बॉस होता है, वो डर से जाने के बाद एक पंडित जी को बुलाया जाता है और इसकी आत्मा को काबू करने के लिए बोलते हैं। पंडित जी मंत्र पढ़ता है, जिसकी वजह से अपर्णा दौड़ती हुई वहां पहुंच जाती है कब्रिस्तान। कब्रिस्तान पहुंचने के बाद अपर्णा के बॉडी से निकल जाती है ऑडिटर निकलने के बाद सीन चेंज होता है और पंडित जी जाने लगते हैं। तभी पंडित जी बोलता है, पाप लगेगा, जिसकी वजह से वो आत्मा को बाहर कर देता है। आत्मा को बाहर करने की वजह से आत्मा फिर से अपर्णा के बॉडी में जाती है और वो मेन जो बॉस होता है इन पार्टनर्स का, उसके घर जाती है। उसके घर में वॉशरूम में वो बंदा मुंह धो रहा होता है। तभी मिरर में उसको दिखाया जाता है, जिसकी वजह से वहीं उसको मार देती है और अपर्णा और प्रणव वो ऑडिटर की बेटी को गोद लेने के लिए अनाथ आश्रम जाती है। अनाथ आश्रम जाने के बाद सारा प्रोसेस करने लगती है ऑडिटर की बेटी को गोद लेने के लिए। ऑडिटर की बेटी और अपर्णा की बहुत अच्छी बॉन्डिंग रहती है, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं। तभी ऑडिटर की बेटी बोलती है, आंटी आप मुझे आइसक्रीम, न्यू ड्रेस, न्यू घर सब कुछ दिलाइएगा ना। वो बोलती है हाँ। और पेपर वर्क कंप्लीट होने के बाद ऑडिटर की बेटी को प्रणव और अपर्णा गोद ले लेते हैं। गोद लेने के बाद उनको घर लेकर आने लगते हैं। आने के बाद अपर्णा, प्रणव और ऑडिटर की बेटी एक साथ बहुत खुश होते हैं और यहीं मूवी हैप्पी एंडिंग के साथ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। ओके, थैंक यू। मिलते हैं
कोई न्यू मूवी के साथ।